मौला अली मुश्किल कुशा, खैबर शिकन, जिनके हाथों की तलवार को जुल्फ़कार हैदरी कहते हैं, जो हाथों में आती है मौला अली के तो तलवार पूछती है, आप इजाज़त दें तो इसकी गर्दन उड़ा दूं। वो मौला अली से बातें करती है? वो मौला अली तशरीफ लाए, दुनिया में पैदा हुए, काबे में पैदा हुए। दुनिया के सारे मुसलमानों को, मोमिनों को इश्तियाक ही होता है कि काश रब हमारी जानों पे फज़्ल फरमाए, हम भी काबे की ज़ियारत से मुशर्रफ हो, दीदार काबा हमारे भी नसीब में आ जाए, हम भी देख लें। और मौला अली काबे में पैदा है। सारे खानदाने हाशिमी के अफराद जा रहे हैं, बनु हाशिम के सारे खानदान के लोग सब जा रहे हैं। गोद में उठाया, बच्चे को देखा, अरे बच्चा तो आंख खोलता ही नहीं। एक खबर फैल गई कि अबू तालिब के घर जो बच्चा पैदा हुआ वो आंखों से माजूर है, दिखता नहीं है, नाबीना है। एक खबर फैल गई, सब आ रहे हैं, खानदान के सब लोग, बड़े छोटे, मोहब्बत से गोद में उठा रहे हैं। अली आंख बंद किए हुए। खबर मशहूर हो गई कि खुशी तो है कि बच्चा पैदा हुआ, लेकिन दुख यह है कि आंखों से माजूर है, दिखता नहीं है। ये पूरे मक्के में खबर फैल गई। अब सबसे बाद में हमारे आका पहुंचे। आका पहुंचे तो आपने भी उस रस्म के मुताबिक आपने भी अली को अपनी गोद में लिया। जैसे ही अली को, मौला अली को गोद में लिया, पट से आंखें खोल दी। अरे मौला अली, आपको कैसे मालूम हुआ कि ये गोद किसी और की नहीं है? जिस काबे में मैं पैदा हुआ हूं उस जाने काबा की ये गोद है। अली काबे में पैदा हुए, लोग काबे की ज़ियारत के लिए तड़पते हैं, आपने आंखें बंद कर रखी। हमने तो समझा था कि आंखों की रोशनी नहीं है, लेकिन जब नबी की गोद में आए तो आंखें खोल दी। तो ये भी तो बता दीजिए कि फिर आंखें पहले क्यों नहीं खोली? काबे को देखा क्यों नहीं जब आप देख सकते थे? आपने बंद रखी आंखें, जब नबी आए तो आंखें खोल दी, नबी की ज़ियारत की। तो अली के इश्क ने कहा कि सुनो, अली ने इसलिए आंखें नहीं खोली कि काबा फिर देखेंगे, पहले जाने काबा को देख ले। वो अली मुश्किल कुशा, अल्लाह अकबर। आंखें खोल दी, अली हैं वो। जब कुफ़ार कुरैश ने एक प्रोग्राम बनाया कि नबी की दावत एक सैलाब की मानिंद है जिसे रोका नहीं जा सकता, न तदब्बुर से न तदबीर से। अगर नहीं रोका गया तो मक्के के सारे लोग अपने आबा और अजदाद के दीन को छोड़कर सब इस्लाम में दाखिल हो जाएंगे। बड़ी फिक्र थी उन भाइयों को जो मक्के के भाई बने हुए थे। हर दौर में, आज के दौर में भी कुछ भाई लोग हैं जिनकी कोशिशें यही होती हैं कि अपने बाप को छोड़ के हमारे बाप को अपना बाप कहो। तो उस दौर में भी था, ये अबू जहल, अबू लहब सब थे, गुंडे मवाली किस्म के लोग थे सब, है ना, जुल्म से, ताकत से अपनी बात मनवाने के लिए। तो इन लोगों ने कहा भाई नहीं रोका जा सकता। तो ये लोग बैठे हुए दारुन नदवा, और एक इंडिया में भी है, लखनऊ में है, हाँ वहाँ भी नाम रखा है नदवई। तो दारुन नदवा में सारे कुफ़ार कुरैश बैठ करके वहाँ मीटिंग कर रहे थे कि आखिर इसको रोका कैसे जाए।
तो जब ये बात कर रहे थे तो उसी दौरान में एक बुजुर्ग शक्ल सूरत लिए हुए, लंबी दाढ़ी, हाथ में असा, उस पर से चोगा, अमामा बांधे हुए, बुजुर्ग की शक्ल बनाए हुए एक ज़ईफ शख्स पहुंचा। कहा आप लोग जो बातें कर रहे हैं ना, इससे आप इस्लाम को नहीं रोक सकते। अगर आप कहें तो मैं आपको मशवरा दूं। कहा आप कौन है? कहा मुझे जानने की जरूरत नहीं है, मुझे अच्छी तरह से आप जानते हैं और कुछ नहीं जानते, लेकिन मेरे मशवरे पे अमल करोगे तो इस्लाम के सैलाब को रोक सकते हो। कहा क्या आप मशवरा? कहा इस्लाम को रोकना है तो दाइए इस्लाम को ख़त्म कर दो, माज़अल्लाह सद माज़अल्लाह। ये प्रोग्राम उसने मशवरा दिया। ये कैसे मुमकिन है? अगर ऐसा हुआ तो बनु हाशिम का पूरा खानदान जंग छिड़ जाएगी। कहा ये तो रिस्क लेना पड़ेगा, ये तो करना ही पड़ेगा। अब उसने ये मशवरा दे दिया। इन लोगों ने भी सोचा कि भाई अब अगर अपनी दादागिरी को, अपनी चौधराहट को मक्के में रखना है तो ये रिस्क तो लेना ही पड़ेगा। तो इन्होंने ऐलान किया कि हर कबीले से 10-10 नौजवान बहादुर, है ना, जो जिस्म जस्मानियत के एतबार से, जसामत के एतबार से जिनकी काठी अच्छी हो, ज़रा मजबूत हो, हौसलेमंद हो, उनको बुलाया जाए और उनको लालच दी जाए कि इतनी अशरफियाँ सोने के सिक्के मिलेंगे और इतनी ऊँट, लाल ऊँट तुमको दिए जाएंगे, और लालच भी दिया जाए, उनको ही जिम्मेदारी दी जाए और हर कबीले से लिया जाए ताकि आपस में कबीलों में जंग ना हो। अब वो तय हो गया, अफराद चुन लिए गए, दिन मुतय्यन हो गया। अब इत्तेफाक ये कि उस दिन, जिस दिन इन लोगों ने ये प्रोग्राम बनाया, उस दिन जिस घर में नबी थे, उस दिन उस घर में सिर्फ नबी थे और अली थे। घर का मुहासरा कर लिया, चारों तरफ से घेर लिया और ये इंतजार करने लगे कि थोड़ा रात और गहरी हो जाए, लोग मक्के के सो जाएं, तब हम जाकर के अपने टारगेट को अचीव करेंगे, हदफ को गोल करेंगे, अपना काम करेंगे। सब बैठ गए। ये वाकया मशहूर है। जब दुश्मनों के इस प्रोग्राम को, उनकी नियतों को अल्लाह आलिमुल गैब तो सब जानता है, जिब्रील को हुक्म दिया, जिब्रील यहाँ आओ। ये बेवकूफ़ लोग मेरे महबूब को अजियत देना चाहते हैं, ये पता नहीं कि किसका महबूब है ये। जाओ मेरे महबूब से कहो ये फौरन उठें और हिजरत करें। जिब्रील में आए, अल्लाह की प्यारे हबीब आका आइए, आपको हिजरत करना है, रब ने फरमाया हिजरत करनी है। नबी आए, अली को जगाया, अली उठो। या रसूलल्लाह क्या बात है? कहा मुझे अभी फौरन हिजरत करनी है, लेकिन तुम मेरे साथ नहीं आ रहे, तुम्हें यहाँ रुकना पड़ेगा। या रसूलल्लाह वो? कहा मेरे पास चंद लोगों की अमानतें हैं, मैं तो अभी जा रहा हूँ, सुबह जब होगी तो उन अमानतों को जिनकी जिनकी है मैं बता देता हूँ, उन तक पहुँचा देना, फिर अली तुम भी आ जाना, और मैं जा रहा हूँ, तुम मेरे बिस्तर पे लेट जाओ। अली सो गए, अली सो गए। अब सुबह हुई, उसी बीच में इनको झपकियां आ गई, समझ गए ना आप। नबी ने फिर वो वाकया मशहूर है, कंकड़ी उठाई, उनकी तरफ फेंका, उनके बसीरत तो पहले ही से नहीं थी, कंकड़ी फेंकी तो बसारत भी चली गई। वमा रमैत इज़ रमैत वलाकिन अल्लाह रमा, वाकया मशहूर है। अब नबी ने हिजरत फरमा लिया, अली बिस्तर पर सो गए। सुबह जब कुफ्फार कुरैश घर में दाखिल हुए तो कत्ल का इरादा था कि ये नबी ही सोए हुए हैं, लेकिन कुछ को ख्याल आया कि जरा चादर हटा के देख तो लो। चादर हटाई तो देखा कि नबी नहीं अली हैं, नबी नहीं अली हैं। सब मायूस हो गए कि हमें इनाम तो नबी के कत्ल पर था, अली के थोड़ी। वापस आ गए। ये वाकया मशहूर है। किसी ने अली से पूछा, अरे अली, हिजरत की उस रात में जब नबी ने अपने बिस्तर पे लिटाया था तो क्या आपको नींद आ गई थी? नींद आई थी? तो अली फरमाते हैं, खुदा की कसम जिसके कब्जे कुदरत में अली की जान है, अली उस दिन अली को जितनी गहरी नींद आई, पूरी जिंदगी अली उतनी गहरी नींद नहीं सोया।
उस दिन जितनी गहरी नींद आई, अली पूरी जिंदगी इतनी गहरी नींद से नहीं सोया। कहा अली आपको मालूम था कि कितना पुरखतर माहौल था, कितना खतरा था? अगर वो चादर ना हटाते, नबी समझ के वार कर देते तो आप जख्मी होते, घायल होते, शहीद हो जाते। क्या आप इससे बेखबर थे? कहा नहीं नहीं, मैं बाखबर था, मैं बाखबर था। कहा फिर भी गहरी नींद आ गई? फिर हाँ गहरी नींद आई, ये सच है। कहा वो कैसे? कहा अली को नुकसान हो ही कैसे सकता था? नबी ने फरमाया था कि अली सुबह उठना और ये अमानतें लोगों को देखकर तबाना। तो जब अली की जिंदगी की जमानत जब नबी ने ले ली हो तो उस अली को मौत कैसे आ सकती है? ऐसे मौला अली मुश्किल कुशा से नबी फरमाते हैं, ऐ अली तुमने मोहम्मदुर रसूलुल्लाह को कभी देखा है? कभी देखा है? आँख तभी खोली जब आगोशे मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में आए। वो मुस्तफ़ा जान रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अली से पूछ रहे, तुमने मोहम्मदुर रसूलुल्लाह को कभी देखा है? अली जो तुम वो देख रहे हो वो मेरी हकीकत नहीं है,